सो कम टू दी न्यू क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी क्या है करके। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखो, तुम्हें पहले इसको समझो क्वेश्चन को क्या है ये करके। ठीक है, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। ओके, एफ लिमिटेड इम्पोर्टेड ए मशीन फ्रॉम यूके इन मई 2023। क्या कर रही है एफ लिमिटेड, क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही। क्या इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स परचेज। ओके, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया तुम्हारे को, ए क्या बोल रहा है, एफ ओ बी फ्री ऑन बोर्ड, वैल्यू ऑफ द मशीन 10,000 यूके पाउंड। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, मीन्स लंदन, इंग्लैंड। ओके, पाउंड में है। नेक्स्ट फ्रेट, फ्रेट बोले तो एयर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3,000 पाउंड है। नेक्स्ट लाइसेंस फी, द बायर वाज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके 400 पाउंड। नेक्स्ट बाइंग कमीशन पेड इन इंडिया ₹20,000, रुपीज में है ये। नेक्स्ट ई डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट है, इसको बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं हमारे को ये। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स मीन्स IGST 12% एंड इग्नोर GST कॉम्पेंसेशन सेस, GST कॉम्पेंसेशन सेस इसके अंदर नहीं है अभी। नेक्स्ट एच इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स वेयर नॉट अवेलेबल, इंश्योरेंस प्रीमियम दे या ना दे क्वेश्चन में, तुम लोग कंपल्सरी लेना, कितना 1.125% फिक्स तुम्हें लेना, दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। हम लोग क्या मालूम करना है, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल मालूम करना। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल मींस IGST मालूम करना। ओके, ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ मशीन यू मे मेक सुटेबल अजम्पशंस वेयर एज रिक्वायर्ड। ओके, हमारे हिसाब से अजम्पशन करके हमें लोग सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ओके, सो शुरू करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ, तुम्हारी हेडिंग वही रहती सेम, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, कस्टम्स ड्यूटी पेएबल ऑफ कौन सी कंपनी हो, एफ लिमिटेड, ऑफ एफ लिमिटेड। ठीक है, ये तुम्हारी हेडिंग है। ओके, यहाँ पे रेडी करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे यहाँ पे। हाँ, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट। ठीक है, अमाउंट अमाउंट। ओके, सबसे पहले क्या दिया उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ए FOB वैल्यू ऑफ द मशीन 10,000 यूके पाउंड करके है, तुम्हें वही लिख लो यहाँ पे। ए क्या हुआ, FOB वैल्यू, FOB वैल्यू ऑफ द मशीन, FOB वैल्यू ऑफ द मशीन कितना हुआ, 10,000 यूके पाउंड। डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 10,000 करके, 10,000। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, ऐड करना, नहीं ऐड करना, कौन से एक्सपेंस ऐड करना, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन के जो रिलेटेड है देखो एक्सपेंस, वो तुम्हें ऐड करना। बाकी के एक्सपेंस है इनडायरेक्टली सेकंड में ऐड करना। ठीक है, वो कर लेंगे। फ्रेट, एयर फ्रेट है का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे रिलेटेड नहीं होता वो, यहाँ पे इनडायरेक्ट में ऐड करना उसको। ओके, इसको पेंडिंग रखो, करेंगे बाद में।
नेक्स्ट आओ, लाइसेंस फी द बायर वाज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके। यूके में पे कर रहा हूँ, कहाँ पे, लंदन में, मीन्स इंग्लैंड में पे कर रहा है। इंग्लैंड में पे कर रहा है तो मशीन के रिलेटेड है, वो इंग्लैंड में पे कर रहा है, बाहर कंट्री में, तो उसको पहले लाना है यहाँ पे। डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरे कंट्री में जो एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट वहाँ पे लेना। हाँ ठीक है, यहाँ पे लो उसको, लाइसेंस फी। लाइसेंस फी, लाइसेंस फी पेड बाय द बायर, लाइसेंस फी पेड बाय द बायर, लाइसेंस फी पेड बाय द बायर। कहाँ पे कर रहा हूँ, यूके में पे कर रहा, कितना, 400 पाउंड, 400 पाउंड पे कर रहा। ओके नेक्स्ट, क्यों टोटल किया मैं यहाँ पे, ओके हो गया नहीं, ये हो गया, एफ ओ बी वैल्यू हो गया। नेक्स्ट इसको पेंडिंग रखे हमें, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बाइंग कमीशन पेड इन इंडिया, ये इंडिया में पे कर रहा है इन्हें, इंडिया में आने के बाद, मशीन आने के बाद इंडिया के अंदर तब पे कर रहा है इन्हें। तो इंडिया में जो भी एक्सपेंस होता है देखो हमें नहीं लेते, इंडिया में जो भी एक्सपेंस होता है देखो हमें इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इसको नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, ओके, लेना नहीं इसको, इसलिए क्रॉस मार दो मैं। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री तो नहीं आता, डेट ऑफ अराइवल भी नहीं आता, IGST, इंश्योरेंस प्रीमियम सब इधर आता, ओके ठीक है। बचा क्या, अभी फ्रेट बचा, कर लेंगे इसको, दोनों का ऐड करो कितना होता, 10,000 प्लस 10,400 है, 10,400, 10,400, इसको क्या बोलता है मैं, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स। अब क्या करना है, फिर ऐड करना है, ऐड क्या करना, अभी वो कौन सा छोड़े थे तुम्हें, ये इसको छोड़े थे नहीं तुम्हें, फ्रेट एयर को छोड़े थे नहीं, उसको ऐड कर लो यहाँ पे। क्या हुआ, फ्रेट एयर, फ्रेट एयर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेट एयर बोले तो क्या बोलो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए एक एडजस्टमेंट है, फ्रेट एयर है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए एक एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है वो, एक्चुअल, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना है फ्रेट एयर का, 3,000 पाउंड है, 3,000 का लिख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, और करके आना है पे, और कितना फिक्स हुआ, 20% है, 20% ऑफ FOB एज पर, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, as per customs, wait a minute, ओके, ये 20% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कितना परसेंट, 20%, 20 बाय 100 इंटू FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स कितना है, 10,400। हाँ कितना होता है इसका, 10,400 इंटू 20% करो, कितना होता है, 2,080, 2,080। अब क्या करना है, कंपेयर करना, नहीं क्या कंपेयर करना, विच एवर इज लोअर करके, विच एवर इज अ लोअर, हाँ दोनों में से कौन सा लोअर है, कम है, 2,080 है, तो तुम लोग क्या करना बोलो, इसी को यहाँ पे लिख लेना 2,080 करके, हो गया। कौन सा ये, फ्रेट, फ्रेट हो गया नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। नेक्स्ट क्या बचा अभी, ये तो नहीं लेते, ये एडजस्टमेंट नहीं लेते, बिल ऑफ एंट्री देखेंगे बाद में, ये भी देखेंगे,
IGST देखेंगे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हें वो ये एडजस्टमेंट दिया हो या ना दिया हो एडजस्टमेंट, ये तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कंपलसरी लेना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपलसरी लेना। अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द डैश अमाउंट, अमाउंट दिया, रेडीमेड अमाउंट दिया नहीं, तब तुम्हें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस करके डालो यहाँ पे, डायरेक्ट अमाउंट लो। अगर एडजस्टमेंट ही नहीं दिया इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया उन्हें क्वेश्चन में, उन्हें एडजस्टमेंट दिया हो या ना दिया हो, तुम लोग क्या करना, कंपलसरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लेना। किसमें, सेकंड ऐड में, यहाँ पे नीचे वाला जो ऐड करते थे उसको ऊपर को छोड़ो, नीचे वाले को, नीचे वाले में लेना, क्या करके, स्टार मार्क, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना है तुम्हें, कंपलसरी फिक्स रेट है एट 1.125% फिक्स है ये, ऑन किसके ऊपर लेते हैं, ऑन FOB वैल्यू, ऑन FOB वैल्यू, वैल्यू एज पर कस्टम्स। हाँ, 1.125% फिक्स है, किसके ऊपर लेते हैं, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स के ऊपर लेते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट कितना, 1.125% डिवाइड, सॉरी 1.125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स कितना है वो 10,400। हाँ करो, कितना होता है ये, 10,400 इंटू 1.125 डिवाइडेड बाय 100, 117 आता, कितना आता, 117, 117। I hope I am doing correct or not। हाँ 117, कितना हुआ, 117। अब क्या करते हैं इसको, हुआ ने, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी हुआ, दोनों को ऐड करो, ये 2080 प्लस 117 करो, कितना होता, 2197 होता, 2197 हुआ, 2197। अब क्या करते बोलो इसको, 10,400 ऐड प्लस 2117 करो, कितना होता, 10,400 प्लस 2197 करो, कितना होता, 12,597 हुआ, 12,597, 12,597। $12,597 इसको क्या बोलते हैं तुम्हें, ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, CIF वैल्यू बोलते हैं इसको, CIF वैल्यू, ये क्या है तुम्हारी CIF वैल्यू है। इसी को तुम लोग क्या बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू। ये असेसेबल वैल्यू किसमें है, सब भी पाउंड में है, किसमें है, पाउंड में है, इसीलिए असेसेबल वैल्यू पाउंड करके सिंबल डालो यहाँ पे, पाउंड करके सिंबल। कितना है वो, सेम आंसर 12,597, 597 वही तुम्हारा क्या है, असेसेबल वैल्यू इन पाउंड में। अब तुम्हारे क्या होना, रुपीज में होना, देयरफॉर असेसेबल वैल्यू, देयरफॉर असेसेबल वैल्यू किस में होना तुम्हारे को, अभी इन रुपीज में होना, इन रुपीज में। कैसे रुपीज में करते हैं इसको, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में रुपीज होना, तो ये पाउंड नहीं है, पाउंड 12,597, पाउंड 12,597 करेक्ट, पाउंड 12,597 इंटू, अब क्या लेना तुम्हें, रुपीज लेना, रुपीज, रुपीज कितना लेता है करके देखो यहाँ पे, आओ यहाँ पे रुपीज कितना लेना है, यहाँ पे भी आओ, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री देखो कितना है, 20 है, 5 है, 23 है। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कितना है, 25 है, 5 है, 23 है। ईयर दोनों का सेम है, ओके टेंशन नहीं। मंथ भी दोनों का सेम है, टेंशन नहीं। अब डेट देखो, डेट किसकी ज्यादा है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25, कौन सा लेना अभी, ये 25 लेना, क्यों, ज्यादा है, ये वाला डेट कंसिडर करो अभी, समझ में आने, दोनों का ईयर सेम है, मंथ भी दोनों का सेम है, डेट देखना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, ज्यादा किसका है, 25 है, तो ये तुम्हें कंसिडर करना अभी, ठीक है। अब यहाँ पे रुपीज का एक्सचेंज रेट कितना लेते हैं, एक्सचेंज रेट है यहाँ पे देखो, रुपीज कितना है एक्सचेंज रेट है,
£1 के वास्ते 1 पाउंड के लिए कितना है 98.50 है। कितना है 98.50। ये नहीं लेना भी, इसको छोड़ दो, क्यों बोलो ये डेट ज़्यादा है, इसको कंसिडर करो सिर्फ अभी। कितना रेट है 98.50 है, तो वही लेना 98.50 लेना अभी। 98.50 हुआ ना 98.50। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना होता 12,597 इंटू 98.50 कितना होता है ये 12,40,000 है। ओके 12 लाख। आंसर कितना तुम्हारा रुपीज में आया, रुपीज में, रुपीज 12,40,805 करेंगे इसको 805। हाँ तुम्हारा आंसर कितना है बोला रुपीज में आ, देखो आंसर तुम्हारा रुपीज में आता आंसर रुपीज 12,40,805 तुम्हारा आंसर है। 804.5 है तो मैं इसको 5 कर ले, उसको राउंड अप कर ले मैं 12,40,805 तुम्हारा आंसर है। इसको क्या बोलते हैं असेसेबल वैल्यू इन रुपीज। समझ में आया, यहाँ पे तुम्हारा आंसर हुआ ऑलमोस्ट। कुछ डाउट्स है? अब तुम्हारे को क्या मिला असेसेबल वैल्यू मिला। अब तुम्हें क्या करना कस्टम ड्यूटी मालूम करना। कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू करेंगे इसको यहाँ से। ए ये लेना नहीं, ए क्या है बीसीडी, बीसीडी बोले तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी कितना लेना बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एट कितना लेना बेसिक कस्टम्स, यही वाला नहीं यही डेट लेना है तुम्हें, यही डेट तुम्हें कंसिडर करना। अभी रेट ऑफ एक्सचेंज तो हुआ तुम्हारा। अब बीसीडी, बीसीडी का रेट कितना है 10%, बीसीडी एट 10%। इसको छोड़ना, वो कंसिडर नहीं कर रहे तुम्हें, यही वाला कंसिडर करते हैं। क्यों बोलो ये रेट ज़्यादा है, इसको कंसिडर करना। रेट ऑफ एक्सचेंज हुआ, अब बीसीडी का रेट कितना है 10%, बीसीडी एट 10%, 10% ऑन किसके ऊपर लेता है ये असेसेबल वैल्यू के ऊपर। असेसेबल वैल्यू ब्रैकेट में कितना परसेंट 10%, 10/100 इंटू असेसेबल वैल्यू कितना है तुम्हारा असेसेबल वैल्यू 12,40,805, 12,40,805 कितना होता है अभी करो इसको 12,40,805 इंटू 10%। ओके यू विल गेट 1,24,081, 1,24,081, 81 कर लो इसको। क्यों बोलो 0.5 है, इसको राउंड अप कर लो 81 कर लो इसको। ठीक है हुआ मिला ये। अब नेक्स्ट के बचा तुम्हारे को बी करना। बी क्या है हुआ वहां पे नहीं दिया, तुम लोग लेना SWS करके। SWS, SWS का मतलब क्या है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये कितना लेना सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना लेना फिक्स रेट कितना 10%, वहां पे नहीं दिया, तुम लोग लेना 10% करके। ऑन किसके ऊपर लेता है बीसीडी के ऊपर लेता है, किसके बीसीडी के ऊपर, बीसीडी ब्रैकेट कितना परसेंट 10%, 10/100 इंटू किसके ऊपर बीसीडी के ऊपर। बीसीडी का अमाउंट कितना आया 1,24,081, 1,24,081 इसके ऊपर 10% लो कितना होता 1,24,081 इंटू 10% कितना आता सर ये 12,408, 12,408। ओके 12,408 0.1 है, 0.1 को छोड़ दो। ओके वो पॉइंट हमारे को नहीं चाहिए। 12,408 आया तुम्हारा आंसर। ओके हुआ। नेक्स्ट है सी। सी क्या बोल रहा है इन्हें IGST लेना क्या सी में IGST, IGST यहाँ पे दिया इंटीग्रेटेड टैक्स करके दिया। देखो IGST है, IGST कितना है 12% ले लो।
IGST एट कितना परसेंट, 12%। 12% ऑन किसके ऊपर लेते हैं, किसके ऊपर लेते हैं, तुम्हारे को बोला था मैं, असेसेबल वैल्यू प्लस कौन सा, BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब मिला के, तीनों मिला के तुम्हें ये करते हैं, GST निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, बोलो असेसेबल वैल्यू, पहले क्या निकालना, असेसेबल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे कितना परसेंट निकालना हूँ, 12% नहीं, 12%, 12/100 इंटू हमारे कोई अमाउंट होना भी, असेसेबल वैल्यू कहाँ पे, असेसेबल वैल्यू इधर है, असेसेबल वैल्यू कितना है, 12,40,805, करेक्ट है, असेसेबल वैल्यू 805 प्लस, प्लस करना, प्लस क्या होना अभी, BCD होना, BCD कहाँ पे, इधर है, BCD कितना है, 1,24,081, क्या करना है इसको, प्लस करना, प्लस फिर क्या है, SWS का अमाउंट कितना है, 12,408, कितना हुआ सब मिला के, ये सब मिला के आंसर कितना है तुम्हारा यहाँ पे, 13,77,294 आया, 294। इसके ऊपर क्या निकालना भी, 12% निकालना, इंटू 12% कितना होता है ये, 1,65,000, 1,65,275, 275 करके, 275.28 करके, वो 28 को छोड़ो, क्यों बोलो 0.5 से कम है, इसको छोड़ दो, हुआ इतना। अब क्या करना है, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल, यहाँ पे क्या करना, A प्लस B प्लस C, समझ में आया, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल A प्लस B प्लस C, कहाँ पे है, A का अमाउंट प्लस B का अमाउंट प्लस C का अमाउंट, सबको ऐड करना, यहाँ पे लिखना A प्लस B प्लस C, करो, A का अमाउंट करो 1,24,081 प्लस B का अमाउंट कितना है 12,408 प्लस C का अमाउंट कितना है 1,65,275, कितना होता है ये सब मिला कितना 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 होता है, ये छोड़ो दो, A प्लस B प्लस C कितना होता है 3,01,000, 3,01,764, 3,01,764 तुम्हारा क्या है, टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल A प्लस B प्लस C हुआ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछो, बहुत इजी है ना। ओके, दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स है ना, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। यहाँ तुम्हारा क्या हुआ, ये पोर्शन खत्म हुआ, इसके बाद में बैगेजेस चालू होता है, बैगेजेस इसका पार्ट, बैगेज लेके जाते हैं ना तुम्हें एयरपोर्ट में, वो चालू होता प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुए। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी विल कंटिन्यू द क्लासेस।